हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक वांगसा नगर शेयर कर रही थी। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो सिंचन है ना, वो सुयेंग के घर के लिए निकल गया था। तो हमारा सिंचन आता है तो वो सुयेंग के घर को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा घर था और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी था। तो हमारा जो सुयेंग है वो वेट कर रहा था सोफ़े पर बैठकर। उसको वेट ही नहीं हो रहा था, मतलब इंतज़ार कर ही नहीं पा रहा था। लेकिन जब उसको लगता है कि सिंचन आ रहा है, वो शांति से बैठ जाता है, ऐसे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और मैं काम में बिज़ी हूँ, बोल के वो बैठ जाता है। और उसने अपने हाथ में फ़ाइल पकड़ी हुई थी और वो देख रहा था फ़ाइल की तरफ, लेकिन उसको लग रहा था कि अभी आ जाए, जल्दी आ जाए ऐसा। तो वहाँ पर सिंचन आता है। तो सुयांग बोलता है, तुम आ गए? तो सिंचन बोलता कि हाँ, आ गया। तो हमारा सुयांग बोलता कि वो मेरा रूम है, उसके पास वाला तुम्हारा रूम है, और जाओ तुम वहाँ पर अपना सामान रख दो। उसके बाद तुम रेस्ट करना, फिर खाने के टाइम पर बुला लूँगा। तो सिंचन बोलता है ठीक है। उसके बाद सिंचन ना जाता है, अपना सामान रखता है। उसके पास ज़्यादा मतलब कपड़े ऐसे नहीं थे, कुछ ही कपड़े थे। और ज़्यादा ना उसकी जो स्टेप मॉम थी ना, वो ना दिखावा करने के लिए ना, कभी कभी फंक्शन होता था या फिर कुछ होता था तो उसके लिए बहुत अच्छा अच्छा क्लोथ मंगाती थी, लेकिन रेंट पर, और फिर वो वापस कर देती थी। तो सिंचन वहाँ पर अपना कपड़ा रख रहा था, तो वहाँ पर सुयंग आता है और कहते, तुम्हारे पास इतने ही कपड़े हैं? तो सिंचन बोलता कि तो हमारा सुयंग बोलता कि हम शॉपिंग पर चलेंगे कल। तो सिंचन बोलता है कि इसकी क्या ज़रूरत है? तो सुयांग बोलता है, ऐसा कैसा ज़रूरत नहीं है, देखो मैं तुम्हारी कंपनी तुम्हें लौटा दूंगा, तुम्हारा प्रॉपर्टी तुम्हारे पास आ जाएगा, फिर मेरा भी तो फ़ायदा होगा ना, क्योंकि तुम्हारी कंपनी के साथ अगर मुझे काम करना होगा तो। हमारा सिंचन बोलता है कि समझ रहा हूँ, बोलता है। उसके बाद हमारा जो सिंचन है ना, वहाँ पर लेटने लगता है। वो भूल ही चुका था कि उसके बैक पर चोट लगी है, तो वो ना ऐसे बैठता है और लेटने लगता है। तो हमारा सुयंग बोलता है, क्या कर रहे हो? तो सिंचन बोलता है, कुछ नहीं, लेट रहा हूँ ना, दर्द हो रहा है तो बॉडी में। तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि पेट के बल लेटो, तुम्हारे बैक में चोट लगी है ना। तो हमारा सिंचन बोलता है कि ओह हाँ, सही बोल रहे हो। मुझे तो कभी कभी पता ही नहीं लग रहा है कि कौन साइड से दर्द हो रहा है, कौन सी साइड से, कौन सी साइड से नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरी बॉडी में ही दर्द है। तो इसीलिए मैं भूल गया था कि कहाँ दर्द हो रहा है, किस ओर चोट लगी है। तो हमारा सुयंग बोलता है, कितना दर्द हो रहा है? तो सिंचन बोलता है कि हाँ हाँ होता है, क्योंकि बहुत सारी मुझे पहले भी चोट लग चुकी है, और इसी वजह से दर्द तो था पहले से, अभी ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, पहले तो ट्रीटमेंट भी नहीं करवा रहा था। तो इसीलिए पहले का जो मतलब चोट लगा था ना, उसका दर्द रह चुका है। तो इसीलिए बोलता है, मतलब जो कट लगे हुए थे वो तो भर जाते थे, लेकिन अगर कहीं पर मुँह जा गई हो या फिर कुछ हो गया हो तो वो पेन ना ऐसे रह जाता है। कि कभी अगर कुछ ज़्यादा काम हो गया, अगर पैर में पहले चोट लगी है तो ऐसा दर्द होता है कभी-कभी। तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि अच्छे से अपना ट्रीटमेंट करवाना। तो सिंचन बोलता कि हाँ हाँ करवाऊँगा, बोलता है। और वो ना पेट के बल लेट जाता है, और हमारा जो सुयंग है वो सिंचन की तरफ देख रहा था, और सिंचन दूसरी तरफ फेस करके लेटा हुआ था, और अपना आँख भी बंद कर रखा था। तो हमारा सुयंग सोचता है कि कितना तकलीफ़ से होगे तुम, उन दोनों को तो मैं छूने वाला नहीं हूँ, बोलता है अपने मन में, वहाँ से आ जाता है। उसके बाद वो ना खुद किचन में जाता है और ना मतलब वो खाना बनाने लगता है, क्योंकि वो उसने सिंचैन के बारे में सब कुछ पता करवाया था, बचपन से लेकर अब तक उसकी लाइफ में क्या-क्या हुआ है, उसका फ़ेवरेट फूड क्या था, उसकी मॉम उसका कैसे टेक केयर करती थी, सब कुछ पता करवाया है उसने। तो सिंचैन के पसंद का वो खाना बनाने लगता है, और सब लोग शॉक्ड, क्योंकि सुयंग ना कभी-कभार उसकी इच्छा होती है तो खाना बना लेता था, नहीं तो मेड तो थी। और हमारा सुयंग ऐसा था कि उसने कुकिंग सीख रखी है, सब कुछ सीख रखा है, कि ऐसे नहीं कि कभी भी ज़रूरत पड़ी तो खुद मतलब खाना बना पाऊँ, इतना तो एबिलिटी हो मुझ में, तो इसीलिए। तो हमारा सुयंग ना शांति से जाकर खाना बना रहा था, बहुत अच्छे से खाना बनाता है। और रात हो जाती है तो हमारा सुयंग ना बोलता है कि इस खाने को टेबल पर सजा दो और मैं आता हूँ, बोलता है। वो जाता है, फ्रेश होता है और जाकर सिंचैन को उठाता है और कहता है कि चलो खाना खाएंगे।
सिंचैन बोलता है कि ठीक है रुको उठता हूँ, बोलता है, क्योंकि बहुत टायर्ड लग रहा था, उसको चोट लगी हुई थी भी इसीलिए। तो हमारा सुयंग बोलता है ठीक है, लेकिन अपनी चोट पर पानी मत लगाना, जाकर फ्रेश होकर आ जाओ। तो हमारा सिंचैन बोलता है ठीक है, बोलता है, वो नींद में था। उसके बाद वो उठता है और बाथरूम में जाता है और फ्रेश होता है। सुयंग वहीं पर वेट कर रहा था। उसने अपना फेस धो लिया था तो उसको अभी ठीक लग रहा था, और फिर वो आता है तो सुयंग बोलता है कि चलो। तो शिनचैन बोलता है कि ठीक है चलो, बोलता है। उसके बाद ये लोग आते हैं, बैठते हैं, तो शिनचैन बोलता है कि इतना सारा खाना, वो भी मेरा फेवरेट फूड, आपको कैसे पता? तो हमारा सुयंग बोलता है कि अब मैंने तो ऐसे ही बनवा दिया। तो अब वो मेट्स बोलते हैं कि आप ही ने तो बनाया। तो हमारा शिनचैन बोलता है क्या तुमने बनाया? तो हमारा सुयंग बोलता है कि हाँ आज खाना बनाने का मन था तो बना दिया। तो हमारा शिनचैन ना बोलता है। उसके बाद ना ये लोग खाना खाने लगते हैं। शिनचैन को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है वो खाना, क्योंकि उसने ना मतलब अच्छे से खाना खाया ही नहीं था यार इन 5 सालों में। उसकी मॉम जो उसके लिए मतलब प्रिपेयर करती थी ना खाना इतने प्यार से, वो सब टेस्ट उसके मन में था, लेकिन कभी ज़ुबान पर आया ही नहीं उस खाने का स्वाद। हाँ, उसकी मॉम के जैसा खाना कोई नहीं बना सकता है, लेकिन टेस्टी फूड तो होता है ना फिर भी। लेकिन शिनचैन को नसीब ही नहीं हो रहा था खाना अच्छे से, लेकिन आज वो खा रहा था और कहता है कि बहुत टेस्टी है, यम लग रहा है, बोलता है, और वो खा रहा था। तो हमारा सुयंग बोलता है कि ठीक है खा लो अच्छे से। तो शिनचैन बोलता है कि खाऊंगा, आपने तो बहुत टेस्टी खाना बनाया है, मुझे तो ऐसा खाना मिले ना तो मैं जल्दी मोटा हो जाऊंगा, क्योंकि बहुत टेस्टी खाना है, मैं तो ज़्यादा ही खा लूँगा, बोलता है। और वो खा रहा था और सुयंग भी ना खाना खाता है। उसके बाद ये दोनों ना अपने अपने रूम में जाते हैं। शिनचैन अपने रूम में आता है, सुयंग अपने रूम में गया था। तो सुयंग को फिक्र हो रही थी शिनचैन की। तो वो ना आता है तो देखता है शिनचैन, उसने दरवाज़ा मतलब बंद किया था, लॉक नहीं किया था, मतलब लॉक नहीं लगाया था, जस्ट क्लोज़ कर दिया था। तो हमारा सुयंग दरवाज़ा खोल के अंदर आता है तो देखता है कि शिनचैन जो है ना उसने शर्ट निकाल के रखी है और उसके बैक पर ना उसको दवाई लगानी होती है। तो वो अपना हाथ ऐसे पीछे की तरफ लेकर जा रहा है, लेकिन दवाई लगा ही नहीं पा रहा है। तो सुयंग आता है, दरवाज़ा लॉक कर देता है, और हमारा शिनचैन जैसे दरवाज़ा लॉक होता है ना उसकी आवाज़ सुनकर शॉक्ड हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि तुम यहाँ? तो हमारा सुयंग बोलता है कि हाँ मैं यहाँ। तो शिनचैन बोलता है कि अभी करना है तुम्हें? तो हमारा सुयंग बोलता है कि व्हाट? तो शिनचैन बोलता है कि हाँ। तो हमारा सुयंग बोलता है कि कुछ भी मत सोचो, तुम्हारे बैक पर चोट लगी है ना, तो तुम दवाई नहीं लगा पा रहे थे, मैंने देखा तो मैं आ गया हेल्प करने के लिए। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि क्या सच्ची हेल्प करोगे? तो हमारा सुयंग बोलता है कि इतना भी बड़ा मैं मतलब ऐसा नहीं हूँ कि तुम्हारा फ़ायदा ही उठाता रहूँ, मैं हेल्प कर देता हूँ, कुछ नहीं होगा। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि ठीक है। और शिनचैन ना लेट जाता है बेड पर पेट के बल, और सुयंग ना उसके पास आकर बैठ जाता है और उसके बैक पर ना दवाई लग रहा था। तो हमारा शिनचैन ना सिसक रहा था, आह आह कर रहा था ऐसे, मतलब उसको तकलीफ़ हो रही थी। तो हमारा सुयंग बोलता है कि बहुत दर्द हो रहा है? तो शिनचैन बोलता है कि हाँ हो रहा है, क्योंकि ये जो दर्द होता था ना मुझे पहले भी तो ऐसे ही तकलीफ़ होती थी, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं करवाता था, नहीं करता था कुछ भी, ऐसे ही ज़ख्म भर जाते थे। लेकिन अभी ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ तो फिर भी जलन तो होगी, क्योंकि ट्रीटमेंट जो हो रहा है मेरा। तो हमारा सुयंग बोलता है कि और तुम्हें कैसा लगा तुम्हारी मॉम का हालत, स्टेप मॉम का? तो हमारा शिनचैन बोलता है कि क्या? इसका मतलब मॉम की, मतलब मेरे स्टेप मॉम की, उस डेविल की कॉफ़ी में काँच के टुकड़े जानबूझकर डाले गए थे? तो सुयंग बोलता है तुम्ही ने तो बोला था कि तुम्हें बदला चाहिए, तो स्टार्टिंग तो कहीं से करनी थी ना, तो वही सही सही। तो शिनचैन बोलता है कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि गलती से हो गया होगा, लेकिन आपने बताया तो मुझे खुशी हुई कि बदले की स्टार्टिंग तो हो गई। तो हमारा सुयंग बोलता है कि और एक चीज़ दिखानी है तुम्हें, बोलता है, अपना मोबाइल निकालता है और वीडियो चला देता है, और शिनचैन सुयंग उसके चोट पर दवाई लगा रहा था। तो हमारा शिनचैन देखता है और कहता है क्या? उस कैफ़े का वीडियो जब उन्होंने ड्रिंक किया था और वो तड़प रही थी, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, ऐसा तो होना ही चाहिए उस लेडी के साथ, उस बिच के साथ ऐसा होना ही चाहिए, बोल रहा था। और वो बोलता है कि आपका शुक्रिया, आपने तो
बहुत अच्छा काम किया। तो हमारा सुयांग बोलता है कि और भी अच्छे काम करना बाकी है। तो हमारा शिनचैन बोलता है थैंक यू, बोलता है। वो उठ जाता है और सुयांग के चिक्स पर ना एक पैक करता है और हट जाता है। तो हमारा सुयांग सा उठ कहता है क्या क्या? तो हमारा शिनचैन बोलता है कुछ नहीं, आपने इतना बड़ा काम किया है तो ये तो कर ही सकता हूँ ना। तो हमारा सुयांग बोलता है कि तुम ना, तो हमारा जो शिनचैन है ना वो स्माइल करता है और हमारा जो सुयांग है शिनचैन की तरफ देख रहा था और शिनचैन ना बेड पर लेट जाता है पेट के बल। और सुयांग ने दवाई तो लगा दी थी और शिनचैन सोच रहा था कि मैं मैं नहीं जानता कि ये हमारे बीच में क्या है, डील है या फिर कुछ और, लेकिन मैं खुद के करीब किसी को इतना आने नहीं दिया है मैंने। लेकिन आप जितने आए हो, हाँ वो बदले के लिए हो या फिर जो भी हो, लेकिन आए तो हो ना। और आपने मेरे लिए सब कुछ स्टार्ट भी कर दिया है, मेरा बदला। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, उस लेडी को ये सज़ा तो मिलनी बनती थी। मेरी मॉम जैसे मरी थी ना तड़प तड़प कर, इसको भी तो तड़पना होगा ना। ऐसा बोल रहा था वो अपने मन में और सोच भी रहा था कि सही हो रहा है ये सब। और हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि पेट के बल ही सोना, इधर उधर होना मत, नहीं तो चोट में मतलब प्रेशर पड़ेगा तो ब्लड आएगा। तो हमारा सिंचर बोलता है कि उसके बाद हमारा जो सुयंग है ना वो वहाँ से जाने लगता है और लाइट ऑफ कर देता है। तो सिंचन घबरा जाता है और कहता है कि लाइट ऑफ कैसे हो गई? तो हमारा सुयंग ना लाइट ऑन करता है और कहते हैं मैंने की। तो सिंचन बोलता है लाइट ऑफ मत करना। तो हमारा सुयंग बोलता है लेकिन क्यों? तो सिंचन बोलता है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। तो हमारा सुयंग बोलता है कि ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, लाइट बंद नहीं कर रहा हूँ। तो हमारा सिंचन बोलता है ठीक है। बोलता है वो थोड़ा शांत होने की कोशिश करता है, लंबी लंबी सांसें लेता है। उसके बाद वो ना लेट जाता है और पेट के बल लेटा हुआ था और सो रहा था। और हमारा स्वयं सोच रहा था कि अंधेरे से इतना डर, एक सेकंड के लिए लाइट ऑफ हुई तो क्यों आखिरकार, बोल के वो सोच रहा था। और हमारे सुयंग ने सब कुछ पता करवाया था सिंचैन के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, लेकिन उसके साथ जो बीती है, जो ट्रॉमा, वो सब कुछ थोड़े ना सुयंग जान पाएगा कि उसको उसकी स्टेप मॉम कैसे टॉर्चर करती थी या फिर क्या क्या हुआ है उसके साथ। नॉर्मल लाइफ के बारे में तो सब लोग इन्फॉर्मेशन निकाल देते हैं कि मतलब एक बच्चा अपने मॉम डैड के साथ कैसे रहा या फिर रह रहा था, उसके पड़ोसी भी जानते होंगे, उसके फैमिली वाले भी जानते होंगे। इसको पता लग ही जाता है कि पसंद नापसंद ये सब, लेकिन कुछ अगर गलत हुआ होगा तो सबको थोड़ी बताएंगे, ऐसे ही थोड़ी पता लग जाएगा। तो हमारा सुयंग सोच रहा था कि पूछूंगा उससे। उसके बाद वो जाता है और सो जाता है। सिंचन के बगल वाला रूम ही सुयंग का था। तो हमारा जो सिंचन है ना वो सो रहा था और ना वो अचानक से ना करवट ले लेता है और ना वो, उसको पेट के बल सोने की आदत नहीं थी, पीठ के बल थी, तो वो पीठ के बल सो जाता है। और उसको ना तकलीफ़ होने लगती है, धीरे धीरे ना दर्द बढ़ रहा था क्योंकि उसका जो बॉडी है ना बैक साइड, वो ना मतलब उसके बेड पर से रफ हो रहा था। तो ऐसे मतलब इधर-उधर हिलेगा तो रक्त तो होगा ना, तो उसको तकलीफ़ हो रही थी। और उसने दवाई भी ले रखी थी तो उसको मतलब नहीं आ रहा था होश इतना कि मतलब जग जाऊँ, तकलीफ़ हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि उसने दवाई ले रखी थी। और पेन किलर भी था, लेकिन पेन किलर सिंचैन ने नहीं लिया था क्योंकि एक बार ही उसने सुबह ले लिया था, तो मतलब ज़्यादा पेन किलर खाना अच्छा नहीं होता है ना, तो इसीलिए। तो उसको तकलीफ़ भी हो रही थी और उसको मतलब अजीब लग रहा था। जो दवाई थी ना थोड़ा ज़्यादा डोज़ था, मतलब ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ज़्यादा मतलब चोट लगी होती है तो ज़्यादा डोज़ वाला ही तो होता है ना, तो उसी वज़ह से नींद भी आती है ना, तो ऐसा था। तो हमारा जो सुयंग है ना वो ना अपने रूम में था और उसके कान में ना सडन मतलब आवाज़ आती है किसी के कराहने की, क्योंकि हमारे सुयंग ने सिंचैन का डोर तो बंद किया नहीं था और अपना ही अपना किया था। और डोर ओपन होने की वजह से आवाज़ तो आएगी ही। तो हमारा जो सिंचैन है ना वो नींद में था, कराह रहा था, उसको तकलीफ़ हो रही थी और वो होश में ही नहीं था, कराह रहा था बहुत ज़्यादा। उसके बाद ना हमारा जो सुयेंग है वो बोलता है ये कैसे आवाज़ है, मतलब उसको थोड़ा अजीब लगता है क्या हो रहा है। फिर वो उठता है और ना
वो आवाज़ कहाँ से आ रही है बोल के सोच रहा था, और अपने रूम के बाहर जैसे ही आता है शिनचैन के रूम से वो आवाज़ आ रही थी, तो सुयंग अंदर चला जाता है। तो शिनचैन बेड पर लेटा हुआ था और उसका जो मतलब बेड था ना वो ब्लड से मतलब ब्लड आ चुका था उसके बेड पर, उसके बैक साइड पर, और बेड में भी लग चुका था। और शिनचैन ना ऐसे करहा रहा था, तकलीफ़ हो रही थी उसके फेस पर ना, ऐसे एक्सप्रेशन आ रहे थे कि तकलीफ़ हो रही है उसे। तो हमारा सुइयां आता है और कहती है ये क्या कर रहा है, बोलता है, और वो वहाँ पर जाता है और शिनचैन को ना उठाने लगता है, लेकिन शिनचैन नहीं उठ रहा था। तो सुयांग ना उसको उसके पेट के बल लेटा देता है और उसके खून को साफ़ करता है उसके बैक साइड से। उसके बाद वहाँ पर दवाई लगाता है और वो ना कॉल करता है डॉक्टर को, डायरेक्ट अपने पर्सनल डॉक्टर को, और बताता है ऐसा ऐसा हो रहा है। तो डॉक्टर पूछते हैं कौन कौन सी दवाई खाई थी, क्या हुआ था, ऐसा सब। तो सुयांग बताता है ये दवाई खाया था, ये हुआ था, वो हुआ था। तो डॉक्टर बोलते हैं कि इनको ना मतलब नींद आ रही होगी बहुत ज़्यादा, इसलिए नहीं उठ पाए होंगे, क्योंकि दवाई का डोज भी ज़्यादा ही होता है, ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है तो। और उनकी चोट पर प्रेशर भी नहीं पड़ना चाहिए। तो सुयांग बोलता है ठीक है। उसके बाद हमारा सुयांग सोच रहा था कि अब क्या करूँ, इसको फिर चोट लग गई तो फिर सो गया ऐसे, तो मैं क्या करूँ अभी बोल के वो सोचता है। शिनचैन के पास जाता है, उसको पकड़ के सोने लगता है। तो हमारा शिनचैन ना फिर भी हिल रहा था, इधर-उधर हो रहा था, वो फिर से सोने वाला था ऐसे बैक साइड से। तो हमारा जो सुयंग है, शिनचैन को ना अपने ऊपर ले लेता है, मतलब सुयंग के बॉडी के ऊपर शिनचैन की बॉडी थी और शिनचैन सो रहा था। और हमारा जो शिनचैन है ना, उसको अभी राहत आ रही थी, शांति मिल रही थी, क्योंकि उसको किसी ने हक किया है यार, तो उसको थोड़ा अच्छा लग रहा था। तो सुयंग जो है ना वो अपना जो फेरोमोन्स है ना वो रिलीज़ करने लग जाता है, मतलब कामिंग फेरोमोन्स। फिर हमारा जो शिनचैन है ना वो शांत होता है और वो ना सुयंग को हक करके ही सो जाता है, और अभी वो पलटने वाला नहीं था, इधर-उधर होने वाला नहीं था, क्योंकि उसको हक करने के लिए कोई इंसान मिल चुका है। तो ऐसे ही ये दोनों सो जाते हैं, हमारा सुयंग भी सो जाता है। और फिर सुबह का सीन, सुबह-सुबह हमारा शिनचैन जैसे ही आँख खोलता है, वो देखता है सुयंग को अपने सामने, मतलब वो सुयंग के बॉडी के ऊपर सोया हुआ था। तो हमारा शिनचैन भी लाइक तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बोलता है और बैठ जाता है, और उसने शर्ट नहीं पहना था। तो हमारा सुयंग ना अपना जो है आँख मलते हुए उठता है और कहता है कि तुम ना कल क्या यार मुझे याद ही नहीं आया, बोलता है। तो हमारा जो शिनचैन है ना उसको झिंझोड़ते हुए बोलता है कि क्या कर रहे हो यहाँ पर। तो हमारा सुयंग ना अपनी आँखें खोलकर शिनचैन को देखता है, मतलब बड़ी-बड़ी आँखें करके, क्योंकि शिनचैन बहुत क्लोज़ हो गया था सुयंग के और उसको झिंझोड़ रहा था। तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कल ना तुम अपने पीठ के बल लेट गए थे और तुम्हारे जो चोट है ना वहाँ से खून निकल रहा था, तुम करहा रहे थे। और फिर मैंने डॉक्टर से पूछा, क्योंकि तुम उठ ही नहीं रहे थे, मैं तुम्हें उठा रहा था, तो डॉक्टर ने बोला कि डोज़ हेवी है दवाइयों की, इसी वजह से बोला। और उन्होंने कहा कि तुम्हें बेड पर मतलब बैक साइड लेट कर नहीं सोना है। तो मैं क्या करता, तुम्हारे पास गया, तुम्हें पकड़ कर सो रहा था, लेकिन तुम फिर भी हिले जा रहे थे। तो मैंने तुम्हें अपने ऊपर ले लिया और तुम मेरी बॉडी के ऊपर सो गए मुझे हक करके। तो हमारा शिनचैन अपने मन में सोच रहा था इसीलिए मुझे इतने सालों बाद सुकून की नींद आई, क्योंकि मैं इससे हक करके सो रहा था, बोल के खुद से ही क्वेश्चन कर रहा था। तो सुयंग बोलता है क्या सोच रहे हो, तो शिनचैन बोलता है कोई नहीं, कोई बात नहीं है, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। अब मुझे ना बैक, क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि ये जो मेरे बैक का दर्द है ना वो मतलब बहुत हो रहा है। दवाई खाने से भी ज़्यादा कुछ असर नहीं हो रहा है, और पेन किलर भी तो ज़्यादा नहीं खा सकता ना। तो सुयंग बोलता है ठीक है, लेकिन तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं डॉक्टर को बुला लूँगा। तो शिनचैन बोलता है कि नहीं मैं चला जाऊँगा। तो सुयंग बोलता है कि मैंने बोला ना। तो शिनचैन बोलता है ठीक है। तो हमारा सुयंग ना बोलता है कि जाओ फ्रेश हो जाओ, और मैं ना तुम्हें शॉपिंग पर लेकर चलूँगा। तो शिनचैन बोलता कि ठीक है, अगर ठीक लगा तो चलेंगे। तो हमारा सुयंग बोलता है ओके, नहीं तो मैं यहीं पर ही बुला लूँगा डिज़ाइनर को, तुम अपना क्लोथ बोल देना कैसे कैसे डिज़ाइन करना है, वो कर देंगे। तो हमारा शिनचैन बोलता है व्हाट। तो सुयंग बोलता कि हाँ, तुम्हें तुम्हारी मॉम की कंपनी मिलने वाली है, तुम वहाँ पर काम करोगे तो कुछ तौर तरीके सीखने बनते हैं ना,
कि बिजनेसमैन कैसे रहते हैं। तो हमारा सिंचन बोलता कि मुझे क्यों तुले हुए हो तुम बिजनेसमैन बनाने में, मुझे नॉर्मल इंसान तो रहने दो पहले, बोलता है और वहाँ से चला जाता है। तो सुयेंग सोच रहा था रात की बात, जब सिंचन उसके मतलब ऊपर सो रहा था हक करके, तो कुछ टाइम बाद ना वो ना अपनी मॉम को ड्रीम में देख रहा था शायद, और घबरा रहा था और बड़बड़ाए जा रहा था कि मॉम मुझे छोड़कर मर जाइए, और उसको तकलीफ़ हो रही थी, सुयेंग को फ़ील हो रहा था। तो ये सब याद करके ना उसको गुस्सा आ रहा था कि इसकी स्टेप मॉम और डैड का तो मैं मर्डर ही कर डालूँगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, बोल के सोच रहा था वो। उसके बाद हमारा सुयेंग जाता है, फ्रेश होता है और जाकर ब्रेकफास्ट बनाता है। तो सब लोग शॉक्ड भी थे यार कि ब्रेकफास्ट क्यों बना रहे हैं, अभी का रात का खाना बना लिया, ये तो बहुत ही था, मतलब बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन अभी फिर क्यों बनाने बैठ गए। तो सुयेंग ना किचन में काम कर रहा था और सुयेंग सोच रहा था कि तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद है ना, तो मैं बनाऊँगा, मैं तो बनाऊँगा, बोल रहा था सुयेंग अपने ही मन में। फिर खाना बनाता है और फिर अपने मेट्स को बोल देता है कि खाना लगा दो। उसके बाद ना वहाँ पर वेट कर रहा था, शिनचैन आता है और शिनचैन बैठ जाता है, ये दोनों खाना खाने लगते हैं और शिनचैन बोलता है कि ये तो कल जैसा ही टेस्ट है खाने का। तो सुयेंग बोलता है कि हाँ, कल जैसा ही होगा ना, मैंने बनाया है। तो शिनचैन बोलता है कि तुमने क्यों बनाया? तो सुयेंग बोलता है कि मुझे ना खाना बनाना पसंद है। तो सब लोग सोच रहे थे खाना बनाना पसंद है इनको, मतलब ऐसा चल रहा था सबके दिमाग में कि ये इंसान मतलब खुद जाकर पानी नहीं पीता है निकाल के, और बोल रहा है कि खाना बनाना पसंद है, मतलब खाना सीखा हुआ है बनाना उसने, लेकिन कभी नहीं बनाता है। जब उसकी इच्छा होती है खुद के हाथ के खाने की, मतलब खाना खाने की, तभी बनाता है, बोल के वो लोग सोच रहे थे। और हमारा सुयेंग बोल रहा था कि खा लो, मैं ही बनाऊंगा, मुझे खाना बनाना पसंद है। तो सिंचन बोलता है तुम्हारा जो काम है कंपनी का उसका क्या होगा? तो सुयेंग बोलता है कि मैं सब हैंडल कर सकता हूँ, बोलता है। उसके बाद ये लोग खाना खाते हैं, सुयेंग ने डॉक्टर को बुला लिया था, तो डॉक्टर आते हैं। तो हमारा जो सुयेंग है ना, उसने स्ट्रिक्टली बोला था कि डॉक्टर जो होगा वो ओमेगा ही होगा, ना अल्फ़ा ना बीटा। तो वहाँ पर जो डॉक्टर आता है ना, वो एक ओमेगा था। तो हमारा सुयेंग कन्फर्म करता है तुम ओमेगा हो ना, तो वो डरते डरते हाँ बोलता है, क्योंकि उसको पता था जिसके घर वो जा रहा है चेकअप करने के लिए वो ज़रा खतरनाक इंसान है, मतलब बहुत पावरफुल इंसान है, पैसे वाला है, तो इसीलिए वो डर रहा था। तो सिंचैन बोलता है कि ऐसा क्यों पूछ रहे हो, बोलता है, और उस डॉक्टर को लेकर अपने रूम में चला जाता है। तो हमारा जो सुयेंग है वो भी चला जाता है इनके पीछे, डॉक्टर शॉक्ड कि क्या कर रहे हो यहाँ पर, इनका चेकअप करना है मुझे। तो हमारा सुयेंग बोलता है कि मेरे सामने करो, बोलता है, अंदर घुस जाता है, दरवाज़ा बंद कर देता है। और फिर तो हमारा जो सिंचैन है ना, वो अपना शर्ट निकाल रहा था और वो सोच रहा था कि अरे यार, हाँ मुझे पता है इसने मुझे देख रखा है, लेकिन डॉक्टर भी है यहाँ पर, बोल के वो सोच रहा था, उसको ज़रा ऑकवर्ड फील हो रहा था। और फिर वो शर्ट निकाल देता है, तो डॉक्टर बोलता है कि बेड पर लेट जाइए पेट के बल। तो वो लेटता है। उसके बाद डॉक्टर ना चेक करते हैं। उसके बाद ना शिनचैन के घाव पर ना अपना हाथ लगा रहे थे, तो हमारा शिनचैन कराता है। तो सुयेंग बोलता है कि डॉक्टर क्या करे, उसको दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि देखिए, मुझे इनका जो है टेस्ट करना पड़ेगा, मतलब जहाँ पर चोट लगी है ना, मैं उनका जो चोट लगा है वहाँ पर उस जगह का ब्लड मैं लेकर जा रहा हूँ। तो हमारा सुयेंग बोलता है लेकिन क्यों? तो डॉक्टर बोलता है क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है कि इनको जिस भी चीज़ से मारा गया है ना, उस मतलब चाकबुक में या फिर जो भी था, उसमें ना कुछ लगाया गया था। दवाई? आई थिंक ऐसा लग रहा है, स्मेल से मुझे ज़रा ऐसा लग रहा है। तो सुयेंग बोलता है ठीक है, और जब पता लग जाए तो बोल दीजिएगा। तो डॉक्टर बोलता है ठीक है, और दवाइयाँ तो सही है, और ये जो है तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है, आपने बोला है ये दवाई तो बहुत अच्छी है, और ये जो अब मेडिसिन खा रही है ये भी सही काम करना चाहिए, आपको तो ज़्यादा पेन नहीं होना चाहिए। तो शिनचैन बोलता है कि बहुत पेन होता है डॉक्टर। तो डॉक्टर बोलता है कि मुझे डाउट है इसी वजह से, जैसे आपने बोला था, तो मैं चेक करवा के भेज दूँगा रिपोर्ट। तो सुयेंग बोलता है ठीक है। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं, और सुयेंग ना शिनचैन के बैक साइड पर ना दवाई लगाने लगता है। तो शिनचैन बोलता है कि आप क्यों कर रहे हो ये? तो सुयेंग बोलता है कि तुम्हें अपनी बॉडी किसी और को दिखानी है क्या, जो मैं ना करूँ? तो शिनचैन बोलता है कि क्या?
तो हमारा सुयंग बोलता कि सॉरी, गुस्से में बोल गया, और तुम ऐसे बिना क्लोथ के किसी के सामने नहीं जाओगे। तो शिनचैन बोलता कि मैं कहाँ किसी के सामने जाता हूँ, डॉक्टर के सामने जाना मजबूरी होता है, और तुम्हारे सामने बोलता है और चुप हो जाता है। तो सुयंग बोलता है कि ज़्यादा मत सोचो, बोलता है। उसके बाद दवाई लगा देता है, वहाँ से चला जाता है। और शिनचैन को बोला था कि रेस्ट करना और जो चाहिए मेट्स को बोलना। तो शिनचैन ने हाँ बोला था, और शिनचैन सोच रहा था मन में कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये मुझे यूज़ कर रहा है ना सिर्फ, तो इतनी केयर क्यों कर रहा है, मेरे लिए डॉक्टर बुला लिया घर में, मेरे तो खुद के डैड ने कभी मेरी इतनी फिक्र नहीं की, बोल के वो सोच रहा था। और उसको अपना जैसा फील हो रहा था सुयंग से। तो फिर दिखाया जाता है शाम के वक्त सुयंग घर में आ चुका था। वो रात को आता है, रात के 10, 11, 12 बजते हैं। लेकिन आज सब लोग शॉक्ड में कि इतनी जल्दी क्यों आ गए हो। लेकिन सबको लगता है कि अपनी होने वाली वाइफ की वजह से, ओमेगा वाइफ की वजह से, बोल के वो अपने मन में सोच रहे थे और खुश भी हो रहे थे। तो हमारा सुयंग आता है, फ्रेश होता है, वो जाता है शिनचैन के रूम में, शिनचैन को चेक करता है, और वो देखता है कि शिनचैन सो रहा है। लेकिन फिर वो करवट बदलने वाला था, तो सुयंग सोच रहा था कि अरे यार, इसका मैं क्या करूँ। उसके बाद वो शिनचैन को उठा देता है और कहता है कि उठो उठो। तो शिनचैन ना उठ जाता है और कहता है कि ठीक है मैं आता हूँ, मुझे ऐसा बोल रहा था क्योंकि उसको ना दवाई का असर हो रहा था, नींद वाली दवाई थी ना जो खाया था उसने दोपहर को। तो हमारा सुयंग बोलता है क्या बोल रहे हो। तो शिनचैन बोलता है कि मुझे भूख लगी है, बोलता है, और वो नींद में था। तो सुयंग बोलता है ठीक है, तुम मुंह धो लो अपना, मैं खाना बनाने के लिए बोल देता हूँ। तो हमारा शिनचैन बोलता है ठीक है। उसके बाद वो उठ कर जाता है, ऐसे इधर से उधर हो रहा था, नींद की हालत में बंदा कैसे ही चलेगा यार। तो सुयंग सोच रहा था कि ये पक्का गिरेगा। उसके बाद वो ना शिनचैन को लेकर जाता है, बाथटब में बैठा देता है पानी में, और कहता है कि नहाओ, बोलता है। और शिनचैन की जो आंखें थी ना वो खुल चुकी थी क्योंकि पानी उसकी बॉडी से टच हुआ था। तो और फिर वो ना अपना जो है फेस वॉश करता है, वहाँ पर नहाता है। और फिर हमारा सुयंग बाहर जाकर बोल दिया था कि कुछ नाश्ता बना दो। फिर हमारा शिनचैन आता है, नाश्ता कर रहा था सुयंग के साथ, और शिनचैन सोच रहा था कि मुझे खाना तो मिला, इतने सालों में खाना भी नसीब नहीं हो रहा था मुझे, बोल के वो सोच रहा था, और अपनी मॉम को भी मिस कर रहा था बहुत ज़्यादा। उसके बाद सुयंग के पास ना उसके मोबाइल पर ना रिपोर्ट आ जाती है। तो हमारा सुयंग चेक करता है, और सुयंग शॉक्ड, क्योंकि जिस चाबुक से हमारे शिनचैन को मारा गया था ना, उस मतलब चाबुक पर ना एक दवाई छिड़की गई थी या फिर लगाई गई थी, जिस दवाई की वजह से ना जो चोट है जल्दी हील नहीं होता है, और हील होने भी लग जाता है तो बहुत तकलीफ़ होती है जिसको चोट लगी हुई होती है। और उसको ये सब कैसे पता लगा, क्योंकि डॉक्टर ने रिपोर्ट सेंड करने के साथ साथ उसको मैसेज भी कर दिया था कि इस पर कौन सी दवाई लगाई गई है और क्या असर करती है। तो हमारा सुयंग पढ़ रहा था, और हमारा सुयंग, उसका गुस्सा भाई साहब बहुत ज़्यादा तगड़े वाला था। उसके बाद वो उठता है और कहता है तुम जाकर रेस्ट करना, बोलता है। और शिनचैन सोच रहा था मैंने क्या कर दिया जो इतना गुस्से में है। तो सुयंग बोलता है कि मैं आ रहा हूँ, बोलता है, वहाँ से चला जाता है, बेसमेंट में जाता है अपने। और जो मतलब गलत काम करते हैं ना उनको पकड़ा गया था वहाँ पर, मतलब रखा गया था, जो मतलब बच्चों को बेचते हैं या फिर मतलब जो लेडीज़ हैं या फिर ओमेगास हैं उनके साथ गलत बिहेव करते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ा गया था। क्योंकि सुइयाँ अपने इलाके में या फिर अपने शहर में किसी भी गलत चीज़ को वो प्रोत्साहित नहीं करता है कि होना चाहिए, वो सबका बचाता है। तो वो आ जाता है, बहुत गुस्से में था, चाबुक पकड़ता है, सबको मार रहा था, वो बेचारे मतलब तड़प रहे थे। और हमारा सुयंग ना उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वहाँ पर ना जो लोग थे ना वो लोग ना एक तो मतलब बच्चे बेचते थे, उसके बाद उनको ना भीख मंगवाते थे, उनको हर्ट करके उनकी जो है मतलब बॉडी को ऐसा कर देते थे, किसी का हाथ तोड़ देते थे, किसी का पैर तोड़ देते थे, अपाहिज बनाकर भीख मंगवाते थे क्योंकि ज़्यादा पैसे मिलते हैं ना। तो ऐसा था। तो सुयंग एक तो पहले वाली बात से नाराज़ कि शिनचैन को इतना टॉर्चर उस औरत ने किया, बोल के गुस्से में। और फिर इनका कारनामा जब उसने सुना था तो और गुस्से में, और उनको बहुत ज़्यादा मारता है। और फिर वो शांत हो जाता है।
लेकिन उसकी बॉडी पर ना खून लग चुका था उसके कपड़ों पर। और सुयंग ना अपने घर में आता है, जैसा ही आता है ना शिनचैन उसको देखकर शॉक्ड, क्योंकि सुयंग के कपड़ों पर ना ब्लड लगा हुआ था। तो हमारा शिनचैन शॉक्ड में देख रहा था। तो सुयंग बोलता कि अपने रूम में जाओ। तो शिनचैन सोच रहा था कि अरे यार सच में माफिया है, खतरनाक वाला बोल के सोच रहा था। उसके बाद हम कल सुनेंगे कि हमारा शिनचैन और क्या क्या सोचेगा सुयंग के बारे में, कि किसको मर्डर करके आया है या फिर क्या। और शिनचैन के जो है स्टेप मॉम, उनका क्या हाल करेगा हमारा सुयंग, क्योंकि शिनचैन को बहुत तकलीफ पहुंचाई है उन लोगों ने। और सुयंग कहीं ना कहीं शिनचैन को उस मीट के बाद पसंद कर रहा होगा, इसलिए तो इतना सब कुछ कर रहा है। तो हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। और आपको यह पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना। और हाँ, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। और थैंक यू क्यूटीज, आप लोग जो मुझे कमेंट करते हो मुझे बहुत पसंद है।